मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। तो गाइस, इडूटीरिया का जो प्रैक्टिस सेट है 67वीं बीपीएससी के लिए, उसमें से हमारा प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू चल रहा है सीरीज, और इसमें हमने 5 कंप्लीट करवा दिया प्रैक्टिस सेट। सभी का नीचे लिंक दिख जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, अगर आपने नहीं देखा है आप जाके देख सकते हैं। आज हम लेके आपके सामने हाजिर हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6। कट ऑफ होगा इसका 105 नंबर। उम्मीद करता हूँ आप सब इसको टच करेंगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे और अपने स्कोर को हमारे साथ जरूर शेयर करेंगे। हमारे द्वारा कुछ पेड पीडीएफ चलाए जा रहे हैं, उसके बारे में आपको जानकारी दे दूं। परफेक्शन में 15, आस्था के 5, टोटल 20 सेट आप ले सकते हैं जस्ट 75 रुपीज़ में। ध्यान रखिए बाइलिंगुअल रहेगा। दृष्टि इसके 8 सेट ले सकते हैं आप लोग जस्ट 80 रुपीज़ में, लेकिन ये सिर्फ हिंदी में रहेगा, ठीक है। बिहार स्पेशल 700 करंट अफेयर्स इसमें, और साथ ही साथ 1000, तो टोटल 1700 एमसीक्यू का बिहार स्पेशल हमारा हो जाता है, जिसमें कि 1000 और 700 मिला के 1700 हो जाता है। 700 का करंट अफेयर्स रहेगा जनवरी से लेकर सितंबर तक, और 1000 जो एमसीक्यू रहेगा ये इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा। जस्ट 99 रुपीज़ में आप ये ले सकते हैं। इस नंबर के ऊपर आप लोग पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे और पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। चलिए बिना देरी के फटाफट से आज का जो हमारा सेट है इसको स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 6 यहाँ से हमारा आ गया, इसको मैंने जूम कर लिया, इनफ। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वैदिक काल में गार्गी, मैत्री और कपिला का घर कहाँ था? देखिए इनका घर की अगर बात करें, गार्गी, मैत्री और कपिला, तो इनका घर मिथिला था, ठीक है। डी हमारा सही हो जाता है। नंबर 2, प्राचीन भारत का वह शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया, कौन था वो शासक? देखिए वो शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। डी करेक्ट हो जाएगा। समुद्रगुप्त का भी संबंध जो है ना भगवत धर्म से था। अशोक और प्रसेनजीत का संबंध बौद्ध धर्म से रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए 3 देखते हैं क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से किस शिल्प कौशल का अभ्यास आर्यों द्वारा ऋग वैदिक काल में नहीं किया गया था? तो ये जो नहीं किया गया था वो देखिए लोहार का, ठीक है ना। डी सही हो जाता है। नंबर 4 देखते हैं। देखिए प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में वर्णित वह गणपति कौन था जिसने एक बड़ी राशि देकर जेतवन खरीदा और बाद में महात्मा बुद्ध को दान कर दिया? तो ये जो था वो गहपति अनाथ पिंडिक था, ठीक है। ए सही हो जाता है। नंबर 5 देखते हैं। अक्काद के शासक सारगन 2350 बीसी के अभिलेख में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय क्या है? देखिए इसका मतलब जो है वो भारत का सिंधु घाटी क्षेत्र है, तो डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अक्काद के शासन सरगन के अभिलेख से पता चलता है कि उसे इस बात का गर्व था कि दिलमन यानी मगन और मेलुहा के जहाज उसकी राजधानी से गुजरते थे। दिलमन को आमतौर पर फारस की खाड़ी स्थित बहरीन माना जाता था, ठीक है। मगन का अर्थ मकरान तट से लगाया जाता है, और आमतौर पर माना जाता है कि भारत के सैंधव सभ्यता के क्षेत्र के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग करा जाता था, ठीक है। नंबर 6 देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबे समय तक चला? तो सबसे लंबे समय तक जो चला था देखिए राष्ट्रकूटों का राज्य चला था। सी हमारा करेक्ट हो जाता है। देखिए 755 से लेके और 975 ईस्वी तक इनका राष्ट्रकूटों का राज रहा है भारत के ऊपर, ठीक है। नंबर 7 देखते हैं। अमीर खुसरो निम्न में से किसके शासनकाल से संबंधित था? अमीर खुसरो का देखिए इसका जो रिलेशन है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से रिलेशन है, ठीक है। अमीर खुसरो पहली बार अलाउद्दीन का दरबारी कवि बना था, ठीक है। 8 नंबर, मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए किसने सिरी को अपनी राजधानी बनाकर किलेबंदी की? तो ये करा था देखिए अलाउद्दीन खिलजी नहीं, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी नहीं, सन 1304 में सिरी को अपनी राजधानी बनाया और किलेबंदी करके इसको जो है बिल्कुल ही प्रोटेक्टेड किया था। नंबर 9, जिस प्रकार ये लोग पैसा इकट्ठा करते थे, जिस प्रकार उसे खर्च करते थे, उसे देखकर किसी मनुष्य का मन दहल जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के बारे में यह कथन किसका था? देखिए ये जो स्टेटमेंट है ये लॉर्ड मैकाले का है, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के ऐसे कर्मचारी ब्रिटेन में नवाब कहलाने लगे थे, ठीक है। लॉर्ड मैकाले ने ये बात बोला था कि जो इंडिया से काम करे जाते थे ना वो ब्रिटेन में उनको वहाँ पे लोग नवाब बोला करते थे। लॉर्ड मैकाले ने बंगाल के में आकलन के दौरान वर्णन ये करा था कि कोमलगारी अबलाएं जिन्होंने घर की चारदीवारी से बाहर पांव नहीं रखा था और जिन्हें कभी सूर्य की किरणें ने भी नहीं देखा था, सड़क चलते राहगीरों के सामने पृथ्वी को छू छू कर आंचल पसार कर मुट्ठी भर चावल की भीख मांग रही हैं। मतलब इतना दयनीय स्थिति अंग्रेजों ने इंडिया का कर दिया था, आप अंदाजा लगा सकते हैं। नंबर 10, और ये कोई और नहीं लॉर्ड मैकाले खुद बोल रहे हैं, ठीक है।
भारत में मोहम्मद गौरी का पहली बार किस शासक ने पराजित किया था? तो ये करा था, देखिए भीम द्वितीय ने पराजित किया था। सी सही हो जाता है। नंबर 11, द्वितीय कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? देखिए इसमें फ्रांसीसी गवर्नर की अगर हम बात कर लें तो ये लॉर्ड डुप्ले जो है इसमें फ्रांसीसी गवर्नर था। ठीक है, तो सी हमारा यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नंबर 12 में। देखिए भारत में प्रथम विद्युत तार सेवा कहाँ से कहाँ तक शुरू की गई? देखिए प्रथम विद्युत तार सेवा की अगर हम बात कर लेना, ये कहाँ से कहाँ तक शुरू की गई, तो देखिए भैया ये कलकत्ता से आगरा तक ये प्रथम विद्युत तार जो है सेवा शुरू की गई थी। कब? 1852 में। ध्यान रखिएगा 1852 में। और कब? डलहौजी के टाइम में। ठीक है, 13 नंबर देखते हैं। 1857 के विद्रोह के असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह सेकंड को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया? देखिए बहादुर शाह सेकंड को जो है गिरफ्तार करने की अगर हम लोग बात कर लें तो ये गिरफ्तार किया था, देखिए हुमायूं की कब्र के पास से लेफ्टिनेंट हडसन ने। ठीक है, तो डी करेक्ट हो जाएगा। कब किया था? तो 1857 में किया था। ठीक है, उसके बाद इसको फिर बर्मा निर्वासित कर दिया गया। ठीक है ना, काला पानी की सजा देकर फिर उधर ही उसकी मृत्यु हो गई थी और इसके आंख के सामने ही इसके 4 बेटों को गोली मार दी गई थी। तो बेचारा वैसे ही सदमे में था ये। 4 देखते हैं। किसके शासनकाल में सिविल सेवा में भर्ती के लिए परीक्षा की उम्र सीमा 21 से घटाकर 19 कर दी गई? तो ये काम हुआ था लिट्टन के टाइम में। ठीक है, ध्यान रखिएगा लिट्टन के टाइम में हुआ था और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 में ये लाया गया था। ध्यान रखिए। नंबर 15, मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? देखिए इसकी स्थापना हुई है अगर हम बात करें तो लॉर्ड मिंटो के काल में ढाका में 1906 में सलीमुल्लाह और आगा खां के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। ठीक है, आगा खां और सलीमुल्लाह के द्वारा। ठीक है, कब? तो लॉर्ड मिंटो के काल में। कब? 1906 में। कहाँ? ढाका में। तो ई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन पहला ब्रिटिश था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की? देखिए पहला जो ब्रिटिश था वो था जॉर्ज यूल। इसने कब करा था? 1888 में किया था। कहाँ किया था? इलाहाबाद में किया था। ध्यान रखिए। 17, सिख गुरु नानक का जन्म कौन सा था? सिख गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? जन्म स्थान यहाँ बात हो रही है, तो देखिए इनका जन्म स्थान था तलवंडी। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। तलवंडी। तलवंडी कहाँ है भैया? पाकिस्तान में है। कब इनका जन्म हुआ था? 1469 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 18 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में सजाइए। भैया इनको जो सही क्रम में अगर हम सजाते हैं, पहले हो जाएगा देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। ठीक है, ध्यान रखिए। उसके बाद हमारा आ जाएगा मुस्लिम लीग का मुक्ति दिवस। ठीक है, उसके बाद आ जाता है मुस्लिम लीग का त्यौहार संकल्प। फिर आ जाता है हमारा क्रिप्स मिशन का भारत में आगमन। उसके बाद देखिए आता है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत और फिर होता है कैबिनेट मिशन का भारत में आगमन। ठीक है, सही कूट हमारा हो जाएगा सी वाला। चलिए नंबर 19 देखते हैं। क्या बोला? रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जनगण मन सबसे पहले जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? देखिए सबसे पहले प्रकाशित हुआ था भारत भाग्य विधाता के नाम से। तो सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है। 20, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्यशोधक समाज के संस्थापक हैं देखिए श्री ज्योतिबा फुले जी। तो डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 1873 ईस्वी में। कब? 1873 ईस्वी में इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। चलिए 21 नंबर देखते हैं। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? देखिए ये प्रस्तुत किया था दादा भाई नौरोजी ने। ड्रेनेज ऑफ इंडियन वेल्थ मनी जो भी बोल लीजिए, ठीक है ना, तो दादा भाई नौरोजी ने करा था। तो बी हमारा सही हो जाएगा। नंबर 22 देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को अस्वीकार कर लिया गया? तो ये करा गया था देखिए 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। बी हमारा करेक्ट हो जाता है। देखिए जिन्ना के प्रयत्नों से कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के अधिवेशन मुंबई में हुआ था। ठीक है, और दोनों संगठन ने तय किया कि आपसी सहयोग के द्वारा देश में संवैधानिक सुधारों का ये लोग योजना बनाएंगे और सरकार से ये आग्रह करेंगे कि उसे मंजूर करें आगे के लिए। कांग्रेस लीग के द्वारा नियुक्त समिति से मिलकर एक संयुक्त योजना बनाई गई और 1916 में कांग्रेस और लीग दोनों के लखनऊ अधिवेशन में बड़े उत्साह के साथ इसको स्वीकार कर लिया गया। यह योजना कांग्रेस लीग योजना या लखनऊ समझौता के नाम से भी प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा इस बात का। इस समझौते में पहली बार कांग्रेस ने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को मान्यता दे दी थी और बाद में बड़ी भारी भूल ये साबित हुई थी। ठीक है। 23 मुच्चकटकम की विषय वस्तु क्या है? देखिए इसका विषय वस्तु है एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री का प्रेम कथा। ठीक है।
24 जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस की जांच समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? इसमें शामिल नहीं है, देखिए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इसमें शामिल नहीं है, मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, गांधी जी इसमें शामिल हैं। 25 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय व्यापारिक एकाधिकार को किस एक्ट में समाप्त कर दिया गया? देखिए इसको समाप्त किया गया था 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा। उसके बाद ब्रिटिश कंपनी को साफ साफ बोला गया, भाई आप इंडिया में सिर्फ कानून व्यवस्था देखिए, शासन चलाइए, बिजनेस आपका काम अब नहीं रह गया है। 26 ब्रिटिश भारत में वायसराय कैनिंग ने निम्नलिखित में से किस समूह के लिए तूफान में तरंग रोधक शब्द का प्रयोग किया? तो ये शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था भारत रजवाड़ों के लिए, ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। 27 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत की रक्षा के लिए किस देश के सैनिकों को ब्रिटिश सरकार भारत लेकर आई थी? तो ये लेकर आई थी, देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के सैनिकों को। 28 1809 में प्रकाशित एकेश्वरवादियों को उपहार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए इस पुस्तक के लेखक हैं राजा राम मोहन रॉय, सी करेक्ट हो जाता है। 29 जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर्स एसोसिएशन के विषय में निम्नलिखित से कौन सही है? इसमें सही की अगर हम बात कर ले, देखिए इसकी स्थापना 1838 में हुई, सही बात है। उसके बाद इसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया, सही बात है। उद्देश्य पूर्ति हेतु सर्वप्रथम संवैधानिक प्रदर्शन का रास्ता चुना, सही बात है। ये हमारा हो जाएगा एक से अधिक, तीनों यहाँ पे ऊपर वाला सही है। 30 नंबर देखते हैं, विदेशी वस्त्र एवं शराब की दुकानों के सामने धरना बिहार में किस आंदोलन दौरान दिया गया? देखिए ये दिया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन दौरान, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के द्वारा। तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 31 देखते हैं, आज के उग्रवादी कल के उदारवादी बन जाएंगे, ठीक उसी प्रकार जैसे आज के उग्रवादी कल के उग्रवादी थे। यह कथन किसका है? देखिए स्टेटमेंट है बीजी तिलक का, यानी बाल गंगाधर तिलक का, ए करेक्ट हो जाता है। 32 सावरकर ने 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष नामक पुस्तक की रचना कहाँ की? देखिए इन्होंने इसकी रचना करी थी इंग्लैंड में, ठीक है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने इसकी स्थापना, देखिए सबसे पहले तो भारत स्वशासन समिति की भी इन्होंने स्थापना करी थी, ठीक है, और वो भी इन्होंने जो है ना श्यामाजी कृष्ण वर्मा के साथ इन्होंने करा था लंदन में ही, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। 33 सॉरी असहयोग आंदोलन दौरान स्थापित शैक्षणिक संस्था और संबंधित स्थान के असंगत जोड़ों का चयन करिए। इसके असंगत जोड़ों का जो चयन करें, देखिए जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली, यहाँ पे ये जो है बिल्कुल असंगत हो जाता है, तो हमारा ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चलिए 34 कैबिनेट मिशन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए इसमें जो कथन सत्य की है बात करें तो 1946 में ब्रिटिश पीएम एटली के 3 सदस्यीय दल भेजने की घोषणा की गई, ए वाला हमारा सही है। यहाँ पे शिष्टमंडल में लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर थे, ये भी सही है। और शिष्टमंडल को भारत में दमन के लिए उपाय सुझाने थे, ठीक है ना, तो हमारा ये वाला सही नहीं है। डी इसका कार्य भारत में शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण की संभावना तलाशना था, ये सही है, तो हमारा ई हो जाएगा एक से अधिक। चलिए 35 देखते हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली घोषणा के अनुसार भारतीयों को कब तक सत्ता सौंपनी थी? तो भारतीयों को देखिए 30 जून 1948 तक सत्ता सौंप देनी थी, ठीक है। 36 स्थायी बंदोबस्त लागू होने के बाद किसानों की दयनीय दशा पर किसने कहा कि सारा बंगाल एक जंगल में बदल गया है, केवल वंचर रहते हैं? ये था देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्टेटमेंट, ए सही हो जाता है। 37 बारदौली सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन की पहचान करना है। इसमें सत्य कथन की अगर हम बात करें, देखिए 1928 में स्थानीय शासन 30% भू राजस्व बढ़ाने के कारण आंदोलन शुरू हुआ, सही बात है। आंदोलन शुरू होने के बारदौली जांच आयोग का गठन सरकार ने किया, सही बात है। आयोग की रिपोर्ट में भू राजस्व की वृद्धि दर को अन्यायपूर्ण एवं अनुचित कहा गया, सही बात है। वल्लभ भाई पटेल को महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी, ये भी सही है, तो हमारा ई हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज सारे के सारे सही हैं। 38 वर्ष 1800 में स्थायी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की संबंध निम्नलिखित में से किससे है? देखिए संबंध की बात करें तो प्रशासन में नए अधिकारियों के प्रशिक्षण से है, तो ए हमारा जो है यहाँ सही हो जाता है। 39 देखिए पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? देखिए पटना विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ना ये 1917 में हुई है, ए करेक्ट हो जाता है। नंबर 40 देखते हैं, चीनी यात्री ह्वेन सांग ने किस शासक को
शक्रादित्य कहकर संबोधित किया है? तो इसने शक्रादित्य देखिए कुमार गुप्त को कहा है, ए करेक्ट हो जाता है। ह्वेनसांग ने कुमार गुप्त को शकादित्य कहा है। ह्वेनसांग 635 ईस्वी के आसपास में बिहार की यात्रा पे ये निकला था और 6 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में इसने पढ़ाई करा है, ध्यान रखिए, ठीक है। और इसने अपना सारा ट्रैवलिंग की जो बातें हैं एक किताब में लिखा है, उस किताब का नाम क्या है? उसका नाम है CU की, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का, बहुत इंपॉर्टेंट है। 41 वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया है? ठीक है, तो ये करा है जगदीश चंद्र माथुर ने, ठीक। चलिए 42 बिहार राज्य गठन कब हुआ? देखिए भैया बिहार राज्य गठन हुआ है 22 मार्च 1912 को, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए 43 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में जान देने वाले बिहार के कितने गुमनाम क्रांतिकारियों को वर्ष 2021 में शहीद का दर्जा दिया गया है? तो ऐसे कुल 28 क्रांतिकारी हैं 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में जिनकी जान गई और 2021 में जिनको शहीद का दर्जा मिला है, ऐसे कुल 28 हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिए, आ सकता है। बिहार में किस जिले में इंटरनेशनल सुपर पावर ग्रिड स्थापित किया जा रहा है? तो इसकी स्थापना हो रही है देखिए कटिहार के कोढ़ा में, तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 45 बिहार के किस वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो है देखिए कैमूर वन्यजीव अभयारण्य का है, तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल लगभग देखिए 1784.73 किलोमीटर के आसपास का है, ठीक है। 46 बिहार में 8 नए नगर परिषद के साथ 109 नए अधिसूचित क्षेत्र परिषद की स्थापना से बिहार में शहरीकरण की दर क्या हो जाएगी? देखिए इसमें शहरीकरण की दर जो है अगर बात करें तो 15.2% हो जाएगी, डी हमारा सही हो जाता है। 47 देखिए अर्थशास्त्र को व्यष्टि और समव्यष्टि में किसने विभाजित किया था? देखिए इसका विभाजन किया है रैगनर फ्रिश ने, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 46 देख लेते हैं, क्या है प्रसिद्ध द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? द वेल्थ ऑफ नेशन बुक लिखा है देखिए एडम स्मिथ ने, ए करेक्ट हो जाएगा। 49 निम्नलिखित में उत्पादन के संसाधन कौन नहीं है? इसमें जो उत्पादन के संसाधन नहीं की बात करें तो देखिए मुद्रा नहीं है, सी सही हो जाता है हमारा। 50 विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे ज़्यादा बुरी तरह से प्रभावित हुआ है? सबसे ज़्यादा बुरी तरह से देखिए जो प्रभावित हुआ है वो है देखिए जूट तथा रुई उद्योग, ठीक, सी करेक्ट हो जाएगा। 51 देखते हैं नीति आयोग निम्नलिखित में से किस दिन अस्तित्व में आया? देखिए ये जो अस्तित्व में आया ये 1 जनवरी 2015 से ये अस्तित्व में आया, तो डी करेक्ट हो जाएगा। 52 देखिए निम्नलिखित में से कौन सी मदें राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं होती हैं? ये जो राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं होती हैं देखिए शेयर तथा डिबेंजर्स जो है इसमें सम्मिलित नहीं होता है, तो डी करेक्ट हो जाएगा। 53 संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है, देखिए इसके शासन का जो प्रमुख लाभ की बात करें तो कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व बनी रहती है, यही इसका प्रमुख लाभ होता है, तो सी सही हो जाएगा। 54 किस संविधान संशोधन नियम के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा जो मिला था वो देखिए 36वां संविधान संशोधन के तहत मिला था। अच्छा ये कब हुआ था? ये 1974 में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए 55 भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? देखिए इसमें मूल अधिकारों का जो संरक्षक है ना वो हमारा न्यायपालिका है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32, हाई कोर्ट 226, ठीक है, ध्यान रखिए। 56 निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें जो सुमेलित नहीं की बात करें, ठीक है, तो निर्वाचन भाग 15 में है, आपातकाल उपबंध 18 में है, संविधान संशोधन 20 में है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति 10 में है, सारे के सारे सुमेलित है, इसलिए ई हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, या एक से अधिक जो बोल लीजिए। 57 लोक अदालतों की स्थापना पहली बार निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? देखिए इसका स्थापना पहली बार गुजरात में हुआ था, बी करेक्ट हो जाएगा। कब हुआ था? तो 1982 में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा ईयर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 58 भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? पहली बार ये आया था देखिए 63 में, 1963 में, ठीक है। लोकसभा सचिवालय के आंकड़े के अनुसार 27 अविश्वास प्रस्तावों में 15 सिर्फ अकेले इंदिरा गांधी के खिलाफ आया हुआ है, ठीक है, उनसे पूर्ववर्ती कार्यकाल के दौरान लाए गए थे। पहले अविश्वास प्रस्ताव जो जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ आया था अगस्त 1963 में, ठीक। चलिए 59
राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संसद के अनुमोदन के बिना कितने समय तक लागू रह सकता है? तो ये लागू रह सकता है, देखिए 1 महीने तक। बी करेक्ट हो जाएगा। 60 निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध पंचायती राज से है? तो ये जो संबंध की बात करें, देखिए जेबी के राव समिति, इसका भी संबंध है। लक्ष्मी मल सिंघवी समिति, इसका भी संबंध है। पीके थुंगन समिति, इसका भी संबंध है। और दंतेवाला समिति, ये भी रिलेटेबल है। तो ई हमारा हो जाएगा 1 से अधिक या ऑल ऑफ दीज। 61 राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? देखिए इसका उपबंध करा गया है आर्टिकल 72 में। बी करेक्ट हो जाएगा। 62 संघ की कार्यपालिका शक्ति कहाँ निहित है? देखिए ये जो निहित है वो राष्ट्रपति में निहित है, संघ की कार्यपालिका शक्ति। सी करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 63 नंबर। देखिए भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन की बात कर लें। देखिए 1950 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का पुनर्गठन एवं नामकरण करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया गया। तो डी हमारा सही हो जाता है। 68 देखिए विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या कौन तय कर सकता है? देखिए इसमें तय करने की अगर हम बात करें तो ये राष्ट्रपति हो जाएगा। तो हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 65 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत लागू वस्तु और सेवा कर आने के बाद किस अनुच्छेद को समाप्त कर दिया गया है? देखिए अगर इसकी समाप्ति की हम बात करें तो अनुच्छेद 268 ए हो जाएगा। तो सी करेक्ट हो जाता है। 66 देखते हैं 1934 में डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने अपने किस प्रसिद्ध शोध ग्रंथ में देश के आर्थिक विकास की एक 10 वर्षीय योजना प्रस्तुत की है? तो ये इन्होंने प्रस्तुत की है, देखिए दी प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया के तहत। तो ए करेक्ट हो जाता है। 67 देखते हैं वैश्विक मंचों पर भारत के नजरिए को मजबूत आवाज प्रदान करने के लिए प्रसार भारती द्वारा किस नए चैनल की शुरुआत करने की घोषणा की गई है? तो ये नया चैनल जो है देखिए डीडी इंटरनेशनल होगा। डी हमारा करेक्ट हो जाता है। 68 हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने विधान परिषद की पुनः गठन की प्रस्ताव को पारित किया है? ये पारित किया है देखिए वेस्ट बंगाल ने। डी करेक्ट हो जाता है। नंबर 69 2021 में किस चक्रवाती तूफान ने भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी तटों पर भारी तबाही मचाई है? तो ये जो तबाही अगर मचाने की अगर हम बात कर ले जिस तूफान ने मचाई है, देखिए अगर उसकी हम बात करें तो ताउते, ठीक है, ताउते या तकात चक्रवात बोल लीजिए, भारत के पूर्वी तट पर आया था जिसका नामकरण म्यांमार ने कराया था। और फिर यास चक्रवात भी आया था मई 2021 में जो भारत के पूर्वी तट पर ये आया था जिसका नामकरण ओमान कराया था। ताउते और यास दोनों ही थे। तो ई हमारा करेक्ट हो जाएगा 1 से अधिक। 70 देखते हैं मई 2021 में राज्यसभा के रिक्त सीटों के लिए किनको मनोनीत किया गया? देखिए इसमें जो मनोनीत करने की बात करें, रघुनाथ महापात्रा के कोरोना से 9 मई को निधन हो जाने के बाद ये सीट खाली हुई थी, जिसके लिए प्रसिद्ध अधिवक्ता महेश जेठमलानी को शेष बचे कार्यकाल के लिए बुलाया गया था। महेश जेठमलानी को बुलाया गया, ठीक है, ध्यान रखिए। और 13 जुलाई 2024 तक के लिए मनोनीत किया गया था। भाजपा के टिकट पर पश्चिम बंगाल से विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए स्वप्नदास गुप्ता ने राज्यसभा से त्यागपत्र दिया था और चुनाव में पराजित होने के बाद प्रसिद्ध पत्रकार स्वप्नदास गुप्ता को राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किया गया था। तो ये भी हो जाएगा। तो हमारा ई हो जाएगा 1 से अधिक। चलिए 71 अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार वर्ष 2019-20 में उच्च न्यायालय में सकल नामांकन अनुपात क्या है? इसमें सकल नामांकन अनुपात देखिए 27.1% है। सी सही हो जाता है। 72 भारत तथा किसी देश ने द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए 10 वर्षीय रोड मैप का अनावरण किया है। देखिए ये जो अनावरण है ये यूनाइटेड किंगडम से है। तो सी करेक्ट हो जाता है। 73 भारत में पर्यावरण संबंधी मामले की सुनवाई के लिए एक पृथक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन कब किया गया? देखिए इसका गठन हुआ था साल 2010 में। सी करेक्ट हो जाएगा। 74 भारत एवं यूरोपीय संघ EU का 16वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में 8 मई 2021 को संपन्न हुआ है? देखिए यह संपन्न हुआ है पुर्तगाल की अध्यक्षता में, ठीक है। तो डी हमारा करेक्ट हो जाता है। 75 देखते हैं निम्नलिखित में से किस बैंक ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित और सतत जमा ग्रीन एंड सस्टेनेबल डिपॉजिट की शुरुआत की है? इसकी शुरुआत की है देखिए HDFC बैंक ने। ए सही हो जाता है। 76 देख लेते हैं किस देश के विदेश मंत्री अब्दुल्ला राशिद को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है? देखिए
ये जो है ना मालदीव के अध्यक्ष बने हैं, सी करेक्ट हो जाएगा। 77 देख लेते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री को वहां की सेना के द्वारा हिरासत में ले लिया गया तथा सत्ता पर सेना का आधिपत्य कर लिया गया? तो ये हुआ है देखिए माली के राष्ट्रपति के साथ, सी करेक्ट हो जाएगा। 78 देखते हैं। किस देश की सरकार ने देश के प्रत्येक दंपति को 3 बच्चों को जन्म देने की अनुमति दी है? देखिए ये अभी रिसेंटली पास किया है चाइना ने ये अपना संशोधन, क्योंकि चाइना में जो है चाइल्ड बर्थ रेट काफ़ी नीचे है, क्योंकि वहाँ पे वन चाइल्ड पॉलिसी काफ़ी टाइम से चल रही थी और वहाँ पे बुजुर्गों की संख्या बढ़ी जा रही है और नवयुवक वहाँ पे बहुत कम हुए जा रहे हैं। साथ ही साथ महिलाओं की संख्या और भी घट रही है, जिस वजह से वहाँ के पुरुष मतलब शादी के लिए वहाँ पे लड़कियाँ नहीं मिल रही हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे एक साथ बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है, इस वजह से अब ये लोग 3 चाइल्ड पॉलिसी लेके आए हैं। ठीक है। 79 चीन का मार्स रोवर 14 मई 2021 को मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतार, इस मार्स रोवर का नाम क्या है? तो इस मार्स रोवर का नाम की बात करें तो ये है झुरोंग, डी करेक्ट हो जाता है। 80 भारत सरकार ने किस देश के अड्डू शहर में एक नया वाणिज्यिक दूतावास खोलने का निर्णय लिया है? तो ये जो दूतावास है देखिए मालदीव्स में ये लोग खोलेंगे, बी करेक्ट हो जाता है। 81 विश्व बैंक की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार विदेशों से संप्रेषित धन की प्राप्तियों में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? देखिए शीर्ष स्थान पर बात करें तो इंडिया है अपना, सी करेक्ट हो जाएगा। 82 भारत में 2020-21 में प्रत्येक विदेशी निवेश यानी एफडीआई अंतर्प्रवाह में सर्वाधिक 29% योगदान किस देश का है? देखिए इसमें योगदान जो है सिंगापुर का सर्वाधिक है, 29% एफडीआई में। 83 भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के मध्य 2+2 वार्ता का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? देखिए इसका आयोजन जो हुआ है ये न्यू दिल्ली में हुआ और भारत और ऑस्ट्रेलिया बीच में पहली बार 2+2 मंत्री स्तर वार्ता हो रहा है। ठीक है। 84 देखते हैं। देखिए जून 2021 को आरबीआई के द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में जीडीपी में कितना प्रतिशत वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया गया है? तो ये अनुमान इनके द्वारा देखिए 9.5% का है, ये करेक्ट हो जाएगा। 85 स्ट्रेस रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 के तहत ऋण लेने वाले के लिए ऋण सीमा को 25 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इसको बढ़ा के देखिए 50 करोड़ कर दिया गया, 50 करोड़, सी करेक्ट हो जाता है। 86 देखिए क्या बोल रहा है, देखिए मंदी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए बड़ी मात्रा में सिक्योरिटीज़ के क्रय की यानी जीजैप गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम आरबीआई की योजना है, जिसे क्या बोलेंगे? तो भैया देखिए ये जो है बैंक के पास तरलता में वृद्धि होगा तथा अधिक ऋण दे सकेगा, इसका ये मतलब होता है, तो डी करेक्ट हो जाएगा। 87 देखिए विकास बैंकिंग, बीमा बैंकिंग और वाणिज्यिक बैंकिंग कार्य का समन्वय कौन सा बैंक कहलाता है? तो ये कहलाता है, अगर बात करते तो देखिए यूनिवर्सल बैंकिंग कहलाएगा, सी करेक्ट हो जाता है। 88 अगस्त 2021 में पुणे स्थित सेना खेल संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? देखिए इसका नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया है, ये करेक्ट हो जाता है। 89 आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत निम्नलिखित में से कब हुई? देखिए इसका शुरुआत हुआ है 27 सितंबर 2021 से, तो ए सही हो जाता है। नंबर 90 देखते हैं। देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसके नए अध्यक्ष बने हैं न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा जी। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा न्यायाधीश। चलिए 91 देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार, जिसे एनर्जी फ्रंटियर पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, मई 2021 में किसे प्रदान किया करने की घोषणा की गई है? देखिए ये दिया जाएगा CNR राव को, तो सी हमारा सही हो जाता है। 92 देखिए पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, जिनका निधन 21 मई 2021 को हो गया, किस आंदोलन संबंधित है? आई होप सो इनको तो सभी जानते होंगे, चिपको आंदोलन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहते जब इनकी डेथ हुई थी और इस वजह से इनको सभी जान गए होंगे, आई होप सो। 93 उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया है? ये सिद्धांत दिया है देखिए ह्यूगो डी ब्राइज ने, तो बी सही हो जाता है। 94 देखिए आर्कियोरेटिक्स किनका संयोजक था? देखिए ये संयोजक था सरीसृपों व पक्षियों का, तो ए करेक्ट हो जाता है। 95 निम्नलिखित में से असत्य कथन का पहचान करना है। असत्य कथन इसमें से देखिए वायरस एक अपघटक है, तो हमारा सी सही हो जाता है। 96 देखिए निम्नलिखित में से किसे जंगल की आग के नाम से जाना जाता है? देखिए जंगल की आग के नाम से जो है ना हम लोग देखिए पलाश को जानते हैं, यानी कि ढाक। ठीक है,
तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। पलास को जंगल की आग के नाम जाना जाता है। प्रायद्वीपीय पठार के जंगलों में पलास का पेड़ बहुत मात्रा में पाया जाता है। जब इन पेड़ों पर लाल रंग के फूल खिलते हैं ना, तो पूरा जंगल ही आग की तरह लाल लाल दिखाई देता है, इसीलिए इसको जंगल का आग कहते हैं। 97 वायरस के विकास के लिए किसका आवश्यकता होती है? आवश्यकता होती है देखिए जीवित कोशिकाओं का, ठीक है, तो डी हमारा सही हो जाता है। 98 जीव द्रव की खोज किसने की थी? देखिए जीव द्रव की खोज जो है ना, ये किया है डुजार्डिन ने, तो बी सही हो जाएगा। 99 जब गेंद जमीन पर उछाली जाती है तब अचानक क्या परिवर्तित होता है? देखिए अचानक जो परिवर्तित होता है वो है इसका संवेग, बी करेक्ट हो जाता है। 100 वेरिसेल जेस्टर विषाणु से कौन सा रोग होता है? देखिए इससे होने वाला जो रोग है वो है चेचक, बी करेक्ट हो जाएगा। 101 दरियाई घोड़ा को निम्न में से किस वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? देखिए इसको वर्गीकृत किया गया है मत्स्य के अंतर्गत दरियाई घोड़ा को, तो सी सही हो जाता है। 102 मानव नेत्र में प्रतिबिंब जो है कहाँ बनता है? देखिए मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पे बनता है, ठीक है, आँख के पीछे पर्दे की रेटिना कहा जाता है, और यह प्रकाश संवेदी सतह होता है और इस पर संक्रवाकार दंडकार प्रकाश की जो है कोशिका पाई जाती है, ठीक है, तो हमारा कहाँ बनता है? ये रेटिना में बनता है, आँख के पीछे। 103 कौन सी ग्रंथि फेफड़े के बीच विद्यमान रहती है? देखिए फेफड़े के बीच जो विद्यमान रहती है वो होता है वाल्व ग्रंथि यानी कि थाइमस, तो सी सही हो जाएगा। 104 अचार एवं मुरब्बे में जीवाणु का संक्रमण होते ही जीवाणु क्यों मर जाते हैं? देखिए इसमें जीवाणु इसलिए मर जाते हैं क्योंकि जीव द्रव संकुचन होता है इसमें, ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। 105 संघीय बजट 2021-22 का थीम निम्नलिखित में से क्या है? इसमें थीम की बात कर रहे हैं, देखिए आत्मनिर्भर भारत जो है इसका थीम है, तो ए करेक्ट हो जाएगा। 106 वृक्क प्रतिदिन लगभग कितने लीटर रक्त का शुद्धिकरण करता है? देखिए ये प्रतिदिन जो है ना 180 लीटर ब्लड को प्यूरिफाई करता है हमारा किडनी, ठीक है, तो बी सही हो जाएगा। चलिए 107 देखते हैं, खुली परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? देखिए ये पाए जाने की अगर हम बात कर लें तो ये पाया जाता है भैया देखिए कॉकरोच में, एक करेक्ट हो जाएगा। 108 ध्वनि तरंग निम्नलिखित से किस माध्यम से संचरण नहीं करती हैं? देखिए ध्वनि तरंगें संचरण नहीं करती हैं निर्वात में, ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। ध्वनि तरंग को संचरण करने के लिए हमेशा किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, और निर्वात में माध्यम की अनुपस्थिति के कारण ध्वनि तरंगें संचरण नहीं करती हैं। लाइट इसमें बहुत तेजी से संचरण करता है निर्वात में, ठीक है। चलिए 109 विद्युत बल्ब में क्या उल्लेखित किया जाता है? तो इसमें उल्लेखित जो किया जाता है वो देखिए शक्ति और वोल्ट्स होता है, बी करेक्ट हो जाएगा। 110 सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? देखिए सोडियम क्लोराइड में वैद्युत संयोजी बंधन होता है, ए सही हो जाएगा। 111 निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण गहनों की धुलाई सफाई हेतु प्रयोग होता है? तो गहनों की धुलाई और सफाई में देखिए एक्वारेजिया का इस्तेमाल होता है, तो सी सही हो जाएगा। 112 रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था किसने? देखिए इसका आविष्कार जो है वो बैकुरेल ने किया है रेडियो एक्टिविटी का, ठीक है, 1896 में इसने इसका आविष्कार किया है, ठीक है। और रेडियो सक्रियता या रेडियोधर्मिता वह प्रक्रिया होती है जिसमें एक अस्थिर परमाणु अपने नाभिक से अयनकारी विकिरण के रूप में ऊर्जा बाहर निकालता है, ठीक है, बैकुरेल। 113 निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है? तो हाइड्रोजन का आइसोटोप जो नहीं है वो देखिए अगर हम बात कर लें क्लोरीन 36 इसका आइसोटोप नहीं है, डी सही हो जाएगा। 114 परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। देखिए इसका जो प्रयोग होता है ना वो बिजली बनाने में होता है, तो बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 115 इनमें से कौन महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है? महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी जो है वो देखिए हैजा है, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। 116 पौधे द्वारा किस प्रकार के प्रकाश सबसे ज़्यादा आवेशित होती है? तो पौधे द्वारा सबसे ज़्यादा आवेशित होने वाला जो प्रकाश है वो देखिए लाल और नीला प्रकाश है, ए करेक्ट हो जाएगा। 117 उच्च वसीय अम्लों के पोटेशियम लवण प्रयुक्त होते हैं, तो इसमें जो पोटेशियम लवण जो प्रयुक्त होते हैं वो देखिए स्नान करने वाले साबुन में होता है, ठीक है, बी सही हो जाएगा। 118 यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में दूध अंडे ब्रेड का ही सेवन करता हो तो वह कौन सा रोग से ग्रसित हो जाएगा? तो वो ग्रसित हो जाएगा देखिए स्कर्वी रोग से, बी करेक्ट हो जाएगा। अब स्कर्वी रोग जो है देखिए विटामिन सी की कमी की वजह से होता है, तो बेसिकली अगर कोई व्यक्ति सिर्फ भोजन में दूध दही अंडा ही खा रहा है तो उसको विटामिन सी जो है लगभग नहीं मिल पा रहा है। वैसे
विटामिन सी जो है उसकी ठीक ठाक मात्रा हमारे बॉडी को चाहिए, तो इसमें नहीं मिल पा रहा है तो ऑब्वियस बात है वो स्कर्वी रोग से ग्रसित हो जाएगा। 119 संवहनी वैस्कुलर पौधे में पानी किससे ऊपर जाता है? तो ये पानी जो है ऊपर जाता है भाई साहब देखिए जाइलम टिश्यू से, तो डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं 120। देखिए मेंडल की आनुवांशिकता सिद्धांत किस पर आधारित है? देखिए ये आनुवांशिकता सिद्धांत जो है ये लैंगिक जनन पर आधारित है, तो सी सही होगा। 121 देखिए निम्नलिखित ज्वालामुखी एवं स्थित देशों का कौन सा मिलान सही है? देखिए इसमें मिलान जो सही की बात करें तो देखिए यहाँ पे है क्या, तो विशुविशिया इटली सही बात है, कोटोपैक्सी इक्वाडोर, किलिमंजारो तंजानिया, फ्यूजियामा जापान, सारा है सही, तो डी हमारा सही हो जाएगा। 1 2 3 4 सभी। 122 देखते हैं हडसन की खाड़ी, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर जैसे तटीय सागर किस महासागर के मग्र तट पर स्थित है? तो ये स्थित है भाई देखिए अटलांटिक महासागर, तो बी सही हो जाएगा। 123 विश्व के शीर्ष 4 लौह अयस्क उत्पादक देश का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? इसमें सही क्रम है देखिए चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और भारत का, तो बी सही हो जाता है। 124 जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से प्रथम 3 राज्य कौन सा विकल्प यहाँ सत्य है? तो जनसंख्या दृष्टिकोण से प्रथम 3 राज्य की अगर हम बात कर लें, ठीक है ना, तो देखिए यहाँ तो अगर हम बात करें तो देखिए बिहार हो जाएगा, ठीक है, घनत्व की बात हो रही है, जनसंख्या घनत्व, ठीक है, सबसे ज्यादा घनत्व कहाँ किसका है पूरे इंडिया में? तो बिहार का है। उसके बाद कौन है? तो पश्चिम बंगाल है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला। देखिए बिहार का 1106 व्यक्ति है प्रति वर्ग किलोमीटर में, उसके बाद पश्चिम बंगाल आता है, फिर केरल, तब उत्तर प्रदेश, तब हरियाणा, ठीक है। 125 निम्न में से कौन सा कथन राजमार्ग से के संबंध में सही है? राजमार्ग के संबंध में सही है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1951 में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 19,900 किलोमीटर थी, सी हमारा सही हो जाएगा। 126 इनमें से कौन सा मिलान सही है? सही मिलान की बात करें देखिए स्टेपी यूरेशिया, ये बिल्कुल ही सही है, ठीक है ना। वेल्ड जो है देखिए वेल्ड अफ्रीका हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। डाउन्स की बात करें तो डाउन्स ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, अफ्रीका नहीं होगा। और अगर देखिए बात करें पंपास का तो ये दक्षिण अमेरिका हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका नहीं होगा, ठीक है। 127 देखिए पूर्व के सतह भूप्रपट्टी में उपस्थित तत्व निम्न में से कौन से हैं? तो ये जो है देखिए ऑक्सीजन, सिलिका और एल्यूमिनियम है। पृथ्वी की सतह पर भूप्रपट्टी पर उपस्थित तत्व ऑक्सीजन बहुतायत में, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम। 128 भूमध्य सागर से कौन सा अफ्रीकन देश जुड़ा है? भूमध्य सागर से जो अफ्रीकन देश जुड़ा है, ठीक है, देखिए वो है मिस्र, ठीक है, उसके बाद देखिए लीबिया है, उसके बाद देखिए ट्यूनीशिया है, ठीक है, उसके बाद अल्जीरिया है, उसके बाद मोरक्को है, ठीक है। मिस्र, लीबिया मिस्र हो गया, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, तो यहाँ पे ई हो जाएगा, एक से अधिक देश इससे जुड़े हुए हैं। 120 देखते हैं इनमें से सबसे बड़ा महाद्वीप है कौन सा जनसंख्या में? जनसंख्या में सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करें तो वो देखिए अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए एशिया में जो है ना जनसंख्या का 59.69% लोग रहते हैं, अफ्रीका में 16.36%, यूरोप में 9.94% और उत्तरी अमेरिका में और दक्षिण अमेरिका का डाटा यहाँ है नहीं, तो यहाँ एशिया का तो बात ही नहीं है, एशिया ऑप्शन में ही नहीं है, तो ऑटोमेटिक अफ्रीका चला जाएगा। अफ्रीका अगर होता तो अफ्रीका मारेंगे, अभी एशिया है तो एशिया लगाएगा, ठीक है। 130 इनमें से गंगा नदी में उत्तर से आकर मिलने वाली नदी कौन सी है? उत्तर से आकर गंगा में मिलने वाली जो नदी है वो देखिए कोसी है, बूढ़ी गंडक है, ठीक है, तो डी सही हो जाता है। 131 देखते हैं टोडा जनजाति के संबंध में कथन सत्य कौन सा है? इसके संबंध में जो कथन सत्य है वो इनमें बहुपति विवाह का प्रथा जो है पाई जाती है, ये बिल्कुल ही हमारा सही है। 132 निम्न में से कौन गलत विकल्प है? गलत विकल्प की बात कर ले, देखिए ये है पान अनुसंधान केंद्र दरभंगा, ये गड़बड़ है। पान अनुसंधान केंद्र ये है इस्लामपुर नालंदा में, ठीक है। नेक्स्ट 133 तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट को किस नाम जाना जाता है? देखिए तमिलनाडु आंध्र प्रदेश तट को हम लोग कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं, तो ए करेक्ट हो जाएगा। 134 भारत में साक्षरता दर के मापन में न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित की गई है, तो इसमें न्यूनतम आयु सीमा जो है निर्धारित करने की बात करें, देखिए भारत की जनगणना में साक्षर उस व्यक्ति को माना जाता है जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है, ताकि वह समझदारी के साथ किसी भी भाषा में पढ़ और लिख सके। साक्षरता की श्रेणी में आने के लिए व्यक्ति को कोई विधिवत शिक्षा लेने या कोई न्यूनतम शैक्षणिक स्तर प्राप्त करने की जरूरी नहीं है, तो
तो यहाँ पे देखिए 7 ईयर्स अगर देखा जाए तो ऑफिशियल हो जाएगा, तो कोई भी नहीं है तो हमारा ई हो जाएगा इसमें, ठीक है। 135 देखिए, श्रीशैलम परियोजना का संबंध किस नदी से है? श्रीशैलम परियोजना जो है देखिए कृष्णा नदी से इसका संबंध है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। 136 2011 की जनगणना के अनुसार देश में शहरी क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? इसमें जो प्रतिशत की बात करें तो ये हो जाएगा देखिए 31.2%, तो हमारा बी सही हो गया। आगे बढ़ते हैं 137 देखिए, बिहार की कौन सी नदी को दोवा और गोगरा के नाम से भी जाना जाता है? तो ये नाम जाना जाता है देखिए घाघरा नदी को, बी करेक्ट हो जाएगा। 138 बिहार में विंध्यन श्रेणी की चट्टान निम्नलिखित से किस जिले में नहीं पाई जाती है? देखिए नहीं पाई जाती है पश्चिम चंपारण में, डी सही हो जाता है। 139 बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल हिमालय नहीं है? इसमें उद्गम स्थल जो हिमालय नहीं की बात करें, ठीक है, तो देखिए पुनपुन और अजय का उद्गम स्थल हिमालय में नहीं है, यहाँ पे पुनपुन और अजय का, तो हमारा ई हो जाएगा एक से अधिक। 140 बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक सिंचित है? देखिए सर्वाधिक सिंचित जिला बिहार में जो है वो है रोहतास, ए हमारा सही हो जाता है। यहाँ से कुछ मैथ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, मैं आंसर बताऊंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके जरूर खुद से सॉल्व करिए। 141 का करेक्ट आंसर देखिए ए हो जाएगा 1.633, ठीक है। 142 एक व्यापार में 3 साझेदार के लाभ का अनुपात 5:7:8 है, इनका क्रमशः 14 महीने, 8 महीने तथा 7 महीने के लिए निवेश रहा, इनकी पूंजियों का अनुपात क्या होगा? इनके पूंजियों का अनुपात देखिए 20:49:64 हो जाएगा। 143 ए तथा बी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 9 दिन में 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना स्टार्ट किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला गया, किंतु तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? टोटल वर्क अगर हम बात करें तो देखिए 8 दिन में समाप्त होगा, तो यहाँ ऑप्शन में है ही नहीं, तो यहाँ ध्यान रख लीजिए ई हो जाएगा, 8 दिन में होगा। चलिए देख लीजिए 144 का हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाइएगा, 50 मीटर हो जाएगा, ठीक है। 145 का करेक्ट आंसर हम देख लेते हैं, इसका 145 का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, अगर बात करें तो यहाँ ऑप्शन में ही नहीं है, तो यहाँ पे देखिए हमारा हो जाएगा 225। 146 देख लेते हैं, देखिए ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रमशः 36 वर्ष 16 वर्ष है, कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दोगुनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगा देखिए 4 वर्षों के बाद, सी करेक्ट हो जाएगा। 147 देखिए, यदि सी का 0.6 इक्वल टू बी का 75%, ए का 1/3 हो, तो A/B/C का मान क्या होगा? देखिए इसका मान हो जाएगा 9:4:5। 148 देख लेते हैं, देखिए एक समांतर चतुर्भुज के आधार पर 25% की वृद्धि की गई, जबकि आधार से उसकी ऊंचाई 10% की कमी की गई, इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? देखिए उसमें परिवर्तन की बात करें तो ये 12.5% हो जाएगा, डी सही हो जाता है। 149 देखिए, एक टंकी एक नल द्वारा 12 घंटे में और दूसरे नल द्वारा 15 घंटे में भरी जाती है, उसे 2.5 घंटे तक खुला रखा जाता है, टंकी का खाली भाग क्या होगा? देखिए टंकी का खाली भाग जो है 5/8 हो जाएगा। सेट नंबर 6 से आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ सीरीज है, इस सीरीज को पूरा करना है, लुप्त पद का ज्ञात करना है, लुप्त नंबर जो है वो देखिए 31 हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज ये था हमारा सेट नंबर 6। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आया हो, वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइए। नए लोग चैनल सब्सक्राइब करिए, पुराने लोग वीडियो को लाइक करिए, नए पुराने लोग दोनों वीडियो को शेयर करिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।